Om Sai Ram, Jai Sai Ram. Happy Guru Purnima to each and every one of you. बाबा की कृपा से आज इस चैनल पर संदेश की शुरुआत हुए 1 साल हो गया है। मैंने पिछले गुरु पूर्णिमा पर ही शुरू किया था संदेश डालना। एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच कि आपने इतना सुंदर साई परिवार मुझे दिया है। आप जो एक एक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और एक एक जो रोज़ सुनते हैं, रोज़ ना भी सुनते हों तो जब कभी बाबा की इच्छा होती है तब आप लोग सुनते हैं। टू ईच वन ऑफ़ यू मेरे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने अपना माना और हम बाबा की जो संदेश मैं देने का प्रयत्न करती हूँ उसे स्वीकारा। थैंक यू सो मच। आज बाबा की कृपा से गुरु पूर्णिमा के दिन पर बहुत ही सुंदर बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला हुई थी मेरे साथ अभी कुछ 4 दिन पहले। ये जो थर्सडे गया उस पर, पिछले हफ्ते जो थर्सडे था, तो ये जो थर्सडे गया मैं शुरुआत करती हूँ। एंड उसके पहले आप लोग भी अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मैं हमेशा डालती हूँ 9022880730। व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑडियो वीडियो या रिटन फॉर्म में आप मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर बाबा की ब्लेसिंग से इस चैनल पर पब्लिश करूँगी। और अनुभव पे आते हुए क्या हुआ कि ये जो थर्सडे पिछले हफ्ते का गया उसके पिछले हफ्ते मैंने साप्ताहिक पारायण किया था मेरी मम्मा के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एंड बट बाबा की कृपा से वो जब मैंने साप्ताहिक पारायण किया तो मम्मा ठीक हो गई बाय द एंड ऑफ इट। एंड जिस दिन पारायण ख़त्म होना था उसी दिन मैं मम्मा से जाकर मिल पाई। इतने 15-20 दिन मैं मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद मेरा बेटा बीमार हुआ, फिर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू गो। लेकिन जिस दिन पारायण ख़त्म होना था संडे को, उस दिन बाबा ने मुझे मम्मा के वहाँ भेजा। एंड मेरी मम्मा का बर्थडे था इन द कमिंग वीक, तो आई वॉज़ नॉट श्योर मैं दोबारा मम्मा से मिलने जा पाऊँगी कि नहीं, पर वो भी हुआ, मैं वहाँ उस दिन भी पहुँच पाई। बट खैर, जिस दिन मैं मम्मा से मिलने गई थी, जिस दिन मेरा पारायण ख़त्म हुआ, उस दिन बाबा साई सच्चरित्र के रूप में मम्मा के हाथ में गए और मैंने मम्मा को बोला कि बाबा आए हैं आपके पास एज अ बर्थडे गिफ्ट, आप ज़रूर पढ़िएगा इनको, साई सच्चरित्र को, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये एक बात हुई, एक लीला हुई कि बाबा वहाँ पहुँचे एंड सब मतलब अच्छे से हो गया, मम्मा की तबीयत ठीक हो गई। फिर वो पारायण के दिनों में क्या हुआ था ना, 1 हफ्ते का जो पारायण किया था मैंने, उन दिनों मेरे घर की जो समई होती है, दिया जो मैं रोज़ जलाती हूँ, वैसे मैं तेल से जलाती हूँ। मैंने वो 1 हफ्ता बाबा को कहा था कि मैं घी के दिए जलाऊँगी। एक रोज़ जो घर के लिए जलाती हूँ और एक दूसरा एक छोटा मैं रोज़ सबके लिए जलाती हूँ, सबकी तरफ से सबके लिए। तो वो घी का भी जलाती हूँ, वो भी छोटा दिया घी का ही जलाया था। तो जो मेन मेरे घर का दिया था ना, जो समई कहते हैं, वो जो उसका घी था ना, वो हमेशा जम जाता था, बिकॉज़ यहाँ बारिश का मौसम अभी है मुंबई में। तो वो बारिश की वजह से मौसम ठंडा होता है तो वो घी पिघल ही नहीं रहा था, तो ये दिया थोड़ी देर जल के बुझ जाता था। तो 1 हफ्ता तो मैंने कुछ नहीं कहा बाबा से, मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पारायण कर रही हूँ, जितनी भी देर जलता था आई वॉज़ ओके विद इट। फिर उसके बाद मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया बाबा के ऊपर। मैं बोली बाबा, पहले तो मैंने उनको बोला कि आप इतना, आपको पता है मुझे कितना अच्छा लगता है घर में अगर दिया जलता रहता है, मतलब अच्छे से काफ़ी देर, जब तक तेल ख़त्म नहीं होता, उसमें घी ख़त्म नहीं होता। तो ये जो घी इतना जमा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा कि इतना घी जमा हुआ है? आप क्या छोटे हो मेरे बेटे के जैसे? मेरे बेटा ना अद्वैत है उसका नाम, 7 इयर्स का है। तो मैंने उनको कहा बाबा को, आपको समझ में नहीं आता, आप क्या अद्वैत की तरह हो? छोटे से बच्चे हो कि मेरे को इतनी सी बात भी आपको समझानी पड़ रही है कि मेरा ये काम कर दो ना, दिया जला दो आप अच्छे से। वो घी ख़त्म होना चाहिए तो ही मैं अच्छे से उसके अंदर फिर तेल डाल के मैं कर सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से डाल के तो मैं जला रही हूँ, लेकिन वो घी नहीं सोख रहा है दिया आपका। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? अब क्या इस चीज़ के लिए भी मैं आपको डांटूँ अद्वैत की तरह? आपको समझ में नहीं आता? मैंने लिटरली इसी टोन में बाबा से बात की और मैंने दिया जलाया। शाम को 7 बज रहे थे, संध्या के टाइम पे मैंने बाबा को बोला थर्सडे को। फिर वो चीज़ हो गई। एंड उसी दिन सुबह में जो हमारे घर पे स्वामी महाराज की मूर्ति है, श्री स्वामी समर्थ की, उनको मैं ठंडी जब भी थी ना, ठंडी के टाइम पे दिसंबर 10 को उनको स्थापित किया था मैंने अपने घर पे। तब ठंडी के दिन थे तो मैं उनको रोज़ कपड़े पहनाती थी।
एंड उसके बाद जब गर्मियाँ शुरू हुई तो मैंने उनसे येस नो की चिट में पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहनाओ मुझे अभी। तो ऑब्वियसली हमें गर्मी होती है तो भगवान जी को भी गर्मी होती है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, आपको नहीं पहनने अभी मत पहनिए। अब जो बारिश शुरू हो गई तो बारिश के टाइम पर भी ठंडी तो लगती है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी हवा तेज़ चलती है। तो मैंने फिर बोला कि उस दिन जब मैं बाबा के, जो भगवान जी हैं ना मेरे यहाँ पर जो मंदिर है उसके नीचे ना, भगवान को बिठाने के नीचे मैं आसन में कपड़ा बिछाती हूँ मंदिर में। तो वो मैं जो कपड़े की थैली है वो फ्रेश, जो मतलब धुले हुए कपड़े होते हैं बाबा के, वो मैं अपने कपबोर्ड में एक थैली में रखती हूँ। वो थैली में से मैं निकालने गई कपड़ा, तो वो कपड़े के साथ स्वामी का भी एक छोटा सा, जो मैं उनको पहनाती हूँ कपड़ा ऊपर का, वो भी एक निकल के बाहर आ गया। तो मैं समझ गई इशारा कि अच्छा आपको ठंड लग रही होगी, इसलिए आप मुझे याद दिला रहे हो कि मुझे भी आज कपड़े पहना, थर्सडे है, शुरू कर मुझे कपड़े पहनाना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपको भी कपड़े पहनाती हूँ। तो स्वामी महाराज को भी मैं कपड़े पहनाने गई ना, तो क्या हो गया, उसको ना मैं उनका जो कपड़ा उनके गले से ऐसे बांधती हूँ, एंड मेरे पास एक आर्टिफिशियल फ्लावर है जिसमें नीचे से एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग के थ्रू वो जो है ना कपड़ा एक रैप कर देती हूँ उसके उसमें, तो उनके गले में, रादर उनके गले से उनके बदन पर वो पूरे ढक जाते हैं उसमें छोटे से कपड़े में, एंड वो फ्लावर उनके कपड़े पर एज अ नॉट लगा रहता है, उसको गांठ बांध के वहीं पे लगा देती हूँ। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ, डल ही नहीं रहा है। मैं बोली स्वामी महाराज, आप भी अद्वैत की तरह छोटे हो क्या? उसको भी भाई 7 साल का हो गया, उसको भी कपड़े पहनाने पड़ते हैं कभी कभी, उसको भी डांट लगाती हूँ, आपको भी मैं डांट लगाऊँ? आप अपने आप एडजस्ट करके नहीं पहन सकते? तभी मैंने डांट लगाई। तो जैसे ही डांट लगाई ना, उन्होंने पहन लिए कपड़े। तो मैं इतना हंस पड़ी, मैंने बोला आपको भी बस सबको डांटती रहूँ मैं, ऐसे लगता है इस घर में, ऐसे ना मैं करके मैंने फिर हंस पड़ी, और फिर बाद में बाबा को भी शाम को डांट लगाई कि दिए के लिए ये क्या बात हुई बाबा, आप दिया नहीं जला सकते हो, इतनी सी बात नहीं मान सकते? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं जानता हूँ, सब भक्तों का मैं एक एक छोटी छोटी इच्छा में जानता हूँ, तो आप इतनी सी बात नहीं सुनते हो कि दिया कब से मैं बोल रही हूँ, रोज़ मैं उदास हो जाती हूँ कि दिया थोड़ी देर ही जलता है, तो आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती बाबा? ये हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर क्या होता है, रात होती है 11 बजे, तो मैं किचन में, हमारा मंदिर है, तो मैंने देखा कि दिया अभी भी जल रहा है। तो मैं जनरली ना रोज़ किचन में फ़ैन ऑन करके सोती हूँ रात को, कि हमें अगर गर्मी होती है तो बाबा को भी गर्मी होती होगी, सब वहाँ पे भगवान जी सोते हैं तो उनको भी तो गर्मी होती होगी, तो मैं रोज़ फ़ैन ऑन करके सोती थी। अब उस दिन थी बहुत बारिश, तो फ़ैन, मैंने सोचा कि चलो ठंडक तो है ही, और बाबा आपका दिया अभी भी जल रहा है, चलो अच्छी बात है, तो मैं अभी फ़ैन नहीं ऑन करती हूँ, अगर रात को गर्मी लगेगी तो मुझे उठा देना, मैं आके फ़ैन चला दूँगी। तो वो चीज़ हो गई। फिर एकदम, मतलब मैं उस दिन जो सोई, उस दिन पूरी रात मैं नहीं उठी, मैं सीधा सुबह 6 बजे जब मेरे बेटे के स्कूल के लिए उठती हूँ तब उठी। एंड मैं जब गई किचन में, मैं इतना खुश हो गई, इतना आई वॉज अमेज्ड विद दिस लीला ऑफ बाबा, कि वो मेरा दिया सुबह 6 बजे तक तभी भी जल रहा था। और मैं इतना हंस पड़ी, और बाबा को इतनी सारी मैंने फ्लाइंग किस दी। मतलब बाबा, आपको तो मैंने इतनी छोटी सी डांट लगाई थी, आपने तो पूरी रात मेरे लिए दिया जला दिया, और दिखा दिया कि आप मेरे से मेरी बातें सुन रहे थे। कैसे जब कल मैंने स्वामी महाराज से भी डांट लगा दी कि कपड़े पहन लो, तो आपने फटाफट पहन लिए, और अब जब मैंने डांट लगाई इसके लिए, तो आपने वो भी मेरी बात सुन ली थी। अरे वाह, आप तो इतने अच्छे हो आप, मुझे पता है आप हमेशा सुनते हो, पर मेरी डांट भी सुन रहे थे। और मैं उनको ये भी बोली थी पता है कि आप मेरे से बड़े हो या मैं आपसे बड़ी हूँ? आप इतने बड़े हो, आप हमारे घर के पिता हो, तो आपने मुझे डांटना चाहिए कि मैं आपको डांटूँ? आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि बेटी बोल रही है कि दिया जला दो, दिया जला दो, और आप मेरी डांट खा रहे हो? आपने मुझे रोज़ डांटना चाहिए कि ये काम कर, ये नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है, और आप मेरी डांट खा रहे हो, हद हो गई बाबा। तो बस मैं इतना हँस पड़ी थी ना अपनी इस डांट पर भी। एंड जब मैं सुबह में उठ के गई, जब मैंने देखा दिया जल रहा है, फिर आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड उठे, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो दिया जल रहा है। तो उनको तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो बोले हाँ हाँ ठीक है जल रहा है। मैंने बोला कल शाम से जल रहा है 7 बजे से अभी तक, देखो। तो बोले अच्छा। फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई वहीं खड़े खड़े मंदिर के सामने ही, बाबा के सामने, कि ऐसे ऐसे मैंने डांट लगा दी थी बाबा को। तो वो बोले कि देख सामने एकदम दिख रहा है कि बाबा और स्वामी महाराज ना सब हंस रहे हैं, और कि तू कैसे बता रही है मुझे कि तूने उनको डांट लगा दी। तो मैं इतना हंस पड़ी, मिलना मेरे बाबा हैं ही इतने प्यारे कि
मतलब वो क्या बोलूँ कि हमारी डाँट भी सुन लेते हैं और कभी हमें डाँटते भी नहीं और हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इससे सुंदर लीला कभी कोई मेरे जीवन में हुई नहीं कि बाबा ने इतना मतलब इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। थैंक यू बाबा। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने हम सब बच्चों को सँभाल के रखा है, बस यूँ ही सँभाल के रखिए। और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो स्पेशली सबको सबको आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड बस थैंक यू, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। थैंक यू सो मच बाबा। एंड थैंक्स टू ईच वन ऑफ़ यू जिन्होंने ये सुनी लीला। आप लोग प्लीज़ इन लीलाओं का गुणगान कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। बाबा की कृपा से कहीं शायद आपके ये एक शेयर करने से किसी के जीवन में शायद कुछ बदलाव आ जाए लीलाओं को सुन के। एंड आप लोगों की भी कुछ लीलाएँ होंगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। थैंक यू सो मच। बाबा का नाम जपते रहिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन। साईं राम बोलते रहिए और बस बाबा आपकी जीवन की नैया हमेशा पार लगा देंगे। यही बाबा से प्रार्थना। और बस थैंक यू। ओम साईं राम, जय साईं राम।